हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर इंजीनियरिंग, जो कि यूनिट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर इंजीनियरिंग यूनिट 2, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समय को वेस्ट न करते हुए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस पूरे सेशन में आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम मेंडरिंग पर डिस्कस करेंगे कुछ प्रोफाइल जो है कि मेंडरिंग से रिलेटेड। उसके बाद से मेंडरिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पर फार्मूला बेस्ड। ओके, तो ये सारे जो है कि इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि यहाँ पर न्यूमेरिकल है, कई बार जो है कि न्यूमेरिकल भी पूछता है, लगभग 3 टाइम्स जो है कि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल इस पर 10 नंबर्स में पूछा है, तो आज न्यूमेरिकल को देखना ना भूलें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ तक देख पा रहे हैं कि रिवर चैनल पैटर्न। ओके, तो रिवर चैनल पैटर्न क्या होता है? बेसिकली इनकी बात करें तो 3 प्रकार से रिवर चैनल पैटर्न हो सकते हैं। मेंडरिंग हो सकता है, ब्रेडिंग हो सकता है, रिलेटिवली स्ट्रेट चैनल हो सकता है। यानी कि जो भी रिवर है, या तो इस प्रकार से चैनल है, स्ट्रेट हो सकता है, या मेंडरिंग चैनल क्या होता है, कुछ एस शेप में। कुछ आपने देखा होगा जो रिवर ज़्यादातर होते हैं कुछ इस फॉर्म में होते हैं, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम मेंडरिंग। ओके, लेकिन कुछ रिवर ऐसे होते हैं और जब वो सी में या किसी समुद्र में मिलते हैं तो जब इसकी विड्थ बढ़ जाता है, ओके, तो आपने देखा होगा कुछ रिवर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी, ओके, डिस्चार्ज में कुछ इस प्रकार से अनेकों जो है कि ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और ये भी शेप में ऐसे आगे फिर जाके हो सकता है एक ही शेप में मिल जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अन्य नदियाँ भी हैं। जो आपने ब्रह्मपुत्र नदी देखा होगा, कई सारे वहाँ पर आपने जो डेल्टा क्षेत्र है उसका, ओके, सुंदरवन का डेल्टा, उस क्षेत्र में क्या है, कई सारे ब्रांचेस में जो है कि गंगा नदी इस प्रकार से बटी हुई है। ओके, बंगाल, बे ऑफ बंगाल के साइड में। ओके, तो इसमें कुछ डेल्टा भी है, बनता है, लेकिन इसको जो बोलते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाती हैं जो, तो इससे बोलते हैं ब्रेडेड। ओके, इसे बोलते हैं ब्रेडिंग पैटर्न। ओके, तो यही पैटर्न है। बाकी स्ट्रेट पैटर्न आप जानते ही हैं जो कि स्ट्रेट फॉर्म में होता है। ओके, तो यही कह रहा है, द रिवर प्लान आर द चैनल पैटर्न is used to describe the plan view of such a reach of the river as seen from an aeroplane। यानी कि जब इसका हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ओके, एरोप्लेन के माध्यम से जो है कि इसका देख सकते हैं, इसका प्लान व्यू देख सकते हैं। इंक्लूड्स मेंडरिंग, ब्रेडेड एंड रिलेटिवली स्ट्रेट चैनल। ओके, तो एक एक करके हम जानते हैं कि मेंडरिंग पैटर्न के बारे में डिफाइन करना है अगर आपको। तो फ्रेंड्स, जो मेंडरिंग पैटर्न होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ इस प्रकार से एस फॉर्म में होता है। आपने रिवर को देखा होगा कुछ इस प्रकार से, ओके, ऐसे ऐसे। तो मेंडरिंग फॉर्म बेसिकली क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। ऐसे कुछ होता है रिवर, ओके, कुछ इस प्रकार से। तो इनर पार्ट और आउटर एज, ओके, ये इनर एज है और ये क्या है, आउटर एज। सपोज वाटर कुछ इस प्रकार से आपका फ्लो कर रहा है, ओके, फ्लो। तो जब वाटर फ्लो करेगा तो ये ऑब्वियसली है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या है, इरोजन करेगा। ओके, जो सॉइल होगा इस एज पर, आउटर एज पर इरोज करेगा, और यहाँ पर जो है कि इलास्टिक जाके पुनः इस प्रकार से कुछ आएगा। तो जो बीच वाला यहाँ पर होगा इनर, आप एक तरह से कहते हैं जो इनर वाला एज है, इस पर क्या होगा, इस पर होने का चांसेस होता है, क्या होता है, सिल्टिंग होती है। ओके, और जो आउटर एज यहाँ पर था, ये वाला एज है, ये आउटर एज है। ओके, फिर आपका कुछ इस प्रकार से आएगा वाटर फ्लो होकर। तो यहाँ पर ये वाला आउटर एज हो गया, तो यहाँ पर क्या है, स्कोरिंग करेगा, इरोजन होगा। ओके, सॉइल का जो बैंक है रिवर का, वो इरोजन करेगा। यहाँ पर जो है कि ये जो है कि आपका स्कोरिंग होगा, और इसी प्रकार यहाँ पर जो है कि वाटर धीरे धीरे क्या कर लेगा, शिल्टिंग। ठीक इसी प्रकार इस जो आउटर एज है यहाँ पर स्कोरिंग होगा, और इनर एज पर क्या होता है, जो है आपका सिल्टिंग होता है। आप इसे याद रखेंगे, पूछ सकता है। ओके, तो चलिए हम मेंडरिंग पैटर्न के बारे में हम जो है कि नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं।
Distinguished characteristics of meandering channel is a tortoise alignment. Okay, a channel with meandering course may be stable in the vertical plane without having tendency for aggradation or degradation of its bed. Okay, and still the terrain of meanders may be gradually moving down stream, which is considered as instability in vertical plane. Okay, meandering pattern according to स्कम इज डिवाइडेड। जो मेंडरिंग पैटर्न है बेसिकली थ्री टाइप से स्कम के अकॉर्डिंग जो है कि डिवाइडेड किया गया है। टॉर्टस, ओके, इरेगुलर या रेगुलर मेंडर पैटर्न। ओके, एक्चुअली मेंडरिंग चैनल्स हैव स्टीपर स्ट्रेट लाइन, लेटर सरफेस स्लोप, वाटर सरफेस स्लोप, ग्रेटर सेडिमेंट लोड एंड विद सेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रेडेड पैटर्न। ब्रेडेड पैटर्न जो है कि क्या होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं ब्रेडेड पैटर्न। द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्रेडेड स्ट्रीम इज इंटरलेसिंग ऑफ इट्स मल्टीपल चैनल। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो ब्रेडेड पैटर्न होता है कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल छोटे छोटे चैनल्स का ब्रांचेज होते हैं, उसी को ब्रेडेड होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है, इट्स मल्टीपल चैनल सेपरेटेड बाई ड्राई आइसलैंड। ओके, तो बीच में आइसलैंड तो बनेंगे ही। ओके, लाइक बार्स ब्रेडेड पैटर्न्स दस रिफर टू मल्टीप्लाइसिटी ऑफ चैनल। तो चलिए इसका फिगर हम देख लेते हैं ब्रेडेड पैटर्न का, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये है आपका ब्रेडेड पैटर्न। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में रिवर्स हैं, चैनल्स हैं, और जो है कि आगे जो है कि रिवर एक ही है, लेकिन इसमें बीच बीच में आप देख पा रहे हैं आइसलैंड भी हैं। ओके, ड्राई लैंड भी हैं। ओके, तो इस प्रकार इसी को बोलते हैं ब्रेडेड पैटर्न। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द इंडिविजुअल चैनल may have a meandering tendency at low stage, but at high flow the island separating the channels get submerged and the river flow from bank to bank with a straight course. Okay, तो आप कह सकते हैं जैसे कि ये स्ट्रेट कोर्स, यानी कि बैंक टू बैंक यहाँ पर रिवर कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। ओके, हो सकता है आप यहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से अनेक सारे ब्रांचेस में इस साइड पर फ्लो कर रहा है यही रिवर। तो ये तो ब्रेडेड पैटर्न हो गया, लेकिन जो इसका बैंक है, ओके, बैंक आपने यहाँ पर बनाया होगा, कंस्ट्रक्ट करा होगा। जो भी रिवर होती हैं बैंक दोनों साइड में जो बैंक होते हैं, तो बैंक तो स्ट्रेट होगा, लेकिन इस बैंक के स्ट्रेट हमेशा होता है, और ये होती हैं ब्रेडेड पैटर्न छोटे छोटे चैनल इसके अंदर ही, यानी कि बहती हैं बैंक टू बैंक। ओके, तो यही कह रहा है यहाँ पर, जो है कि आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट पॉइंट में, जो कि द इंडिविजुअल चैनल में भी हैव मेंडरिंग टेंडेंसी एट लो स्टेज, बट एट हाई फ्लो द आइसलैंड सेपरेटिंग द channel get submerged and river flow from bank to bank with a straight course. Okay, the braided reaches taken as whole are steeper, wider, slower than undivided reaches carrying the same flow. Okay, though the load in braided channel is not excessive, such stream do carry heavier load of bed material. Okay, last point है, a braided pattern one established is maintained with only slow modification. तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब स्ट्रेट पैटर्न के बारे में। ओके, इट इज ए रिवर पैटर्न इंडिकेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्ट्रेट characterized by relative flat slope and narrow section just sufficient to move the charge. Okay, straight reaches of river are not uncommon, although narrow deep channel carrying a moderate sediment load and are usually not straight over large length. Okay, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाउ एवर देयर आर straight channel
which are wider shallow and steep, carrying a heavy sediment load and are straight over a large distance if the bed material is of यूनिफॉर्म साइज। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट पैटर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेन स्ट्रेट रिवर चैनल अभी हमने डिस्कस कभी करा और इसका फिगर अभी हम देख लेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। रिवर चैनल प्रोफाइल, इसके प्रोफाइल के बारे में हमको डिस्कस करना है। ओके, तो स्ट्रेट रिवर चैनल कैन बी of two channels. Okay, the first type is a low gradient and low with depth ratio channel and relatively stable. The second type is steep gradient, high with depth ratio, high energy river that has many bars and low flow is braided. It is relatively active। यानी कि कह रहा है जो स्ट्रेट रिवर चैनल है ये दो प्रकार की हो सकता है। फर्स्ट क्या है कि जिसका जो है कि लो ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट क्या हो, लो हो, विद डेप्थ रेशियो जो है कि लो हो और रिलेटिवली स्टेबल हो। सेकेंड क्या है, इसकी ग्रेडियंट हाई हो, यानी कि सेकेंड जो कह रहा है स्टीप हो, यानी कि ग्रेडियंट स्टीप हो एंड विद और डेप्थ रेशियो जो है भी हाई हो और हाई एनर्जी रिवर हो। तो ये यानी कि दो केस बनते हैं स्ट्रेट रिवर चैनल में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेट रिवर चैनल में कंटेन अल्टरनेट बार्स, जैसा कि फिगर में भी दिया है फर्स्ट टाइप का। द रिजल्ट इन साइनस फॉर्मेट। ओके, फ्लो पाथ कनेक्टिंग डीपेस्ट पॉइंट इन सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन। ओके, इसका मतलब है विद इन द स्ट्रेट चैनल। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक स्ट्रेट इस प्रकार से है, द शेप ऑफ रिवर कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट है और इसमें जो है इस प्रकार से रिवर फ्लो कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्ट्रेट रिवर चैनल कुछ इस प्रकार से अल्टरनेट बार्स को है, यहाँ पर अल्टरनेट बार्स हैं ये कुछ इस प्रकार से। ओके, तो यही कह रहा है रिवर चैनल प्रोफाइल क्या होता है। जैसा कि ये तो हो गया स्ट्रेट चैनल के बारे में। ओके, अब जो है कि रिवर चैनल प्रोफाइल कहाँ डिस्कस करने के लिए, तो ये मेन है इस क्वेश्चन के लिए। प्रोफाइल ऑफ ए रिवर इज वे ऑफ डिस्प्लेइंग द चैनल स्लोप ऑफ ए रिवर अलॉन्ग इट्स इंटायर कोर्स। यानी कि कह रहा है इसके इंटायर कोर्स से अलॉन्ग जो है कि रिवर का स्लोप जो है कि रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है फॉर जो है कि रिवर चैनल प्रोफाइल में। ओके, देयरफॉर इट शोज हाउ अ रिवर लॉस हाइट। इसमें यह दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से एक रिवर जो है कि अपनी हाइट जो है कि लॉस हाइट विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस टुवार्ड्स द सी। यानी कि जब समुद्र की तरफ हो जाती है तो यानी कि सी की तरफ जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होता है उसके साथ जो है कि अपनी हाइट जो है किस प्रकार से वो लॉस करती है। तो यही प्रोफाइल है यहाँ पर। जैसा कि अपर केस में क्या होता है, आप ही सोचिए जो भी रिवर्स हैं जैसे कि हिमालयन रिवर हैं। ओके, वो क्या होती हैं कि हिमालय से निकलती हैं तो कुछ इस प्रकार हाई एलिवेशन क्या होता है, हाई होता है, धीरे धीरे प्लेन एरिया में होती हैं और धीरे धीरे रिवर की एरिया में स्लोप जाए, यानी कि हाई से लो स्लोप की तरफ होती है। यानी कि हाई एलिवेशन होता है, धीरे धीरे मीडियम, उसके बाद समुद्र में मिल जाती हैं तो सबसे लो हो जाता है। तो यही तो कह रहा है इसमें। तो क्या होता है अपर कोर्स। ओके, कुछ अपर कोर्स में इस प्रकार से होते हैं, मिडल कोर्स में, लोअर कोर्स में। ओके, तो यही जो है कि हाइट डिक्रीज। तो ये हो गया आपका हाइट, जैसा कि यहाँ मीटर में दे रखा है। अपर कोर्स जो है यहाँ पर मिडल कोर्स और लोअर कोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं अपर कोर्स। तो चलिए अपर कोर्स के बारे में जान लेते हैं। अपर कोर्स रीच इज टाइफाइड बाई वी शेप, जो कि अपर शेप होता है, वी शेप में होता है। जाहिर सी बात है हिमालयन जो रिवर आप देखते होंगे पहले वैली से निकलती हैं तो वी शेप में ही होती हैं। ओके, धीरे धीरे आप कहेंगे अपर शेप यानी कि वी शेप में होता है। द रिवर यूजुअली ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द नैरो वैली फ्लोर, जैसा कि हमने पहले भी दिया, वर्टिकल इरोजन क्रिएटेड वी शेप वैली। ओके, मिडल कोर्स क्या होता है, धीरे धीरे प्लेन एरिया में आती हैं। द मिडल कोर्स ऑफ the river has a wider floor and side of the valley are more gentle sloping. Okay, velocity is slower than upper stage, यानी कि अपर स्टेज में जो वेलोसिटी होता है अधिक होता है
एज कम्पेयर टू मिडल कोर्स। ओके, तो स्लोअर होता है इसमें। हाउ एवर चैनल इज वाइडर एज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इट इंक्रीज एज अदर स्ट्रीम एंड रिवर ज्वाइंट्स। ओके, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन लैटरल इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोअर कोर्स। लोअर कोर्स क्या है? द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर इज वेरी जेंटल स्लोपिंग। बहुत ही साधारण जो है कि स्लोप होता है, इसमें बेसिक था। ऑलमोस्ट फ्लैट, ज़्यादातर क्या होती है इसमें फ्लैट स्लोप होता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा ज़्यादातर जो रिवर होती हैं जब वो सी में मिलती हैं, ओके, तो जो माउथ इंड होता है उसका, ओके, तो यहीं पर जो है कि डेल्टा क्रिएट करती है। कारण क्या होता है इसका? स्पीड जब स्लोप जो है कि प्लेन हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, स्लोप बहुत कम हो जाती है, ग्रेडियंट बहुत कम हो जाता है रिवर का, तो ऐसे में वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण सिल्टिंग होने लगता है। और धीरे धीरे वेलोसिटी जो भी अपने साथ जो है कि इरोजन करके जो भी अवक्षेप होती है, ओके, वो सारे जो है कि उसके मुहाने पर छोड़ जाती है। और इस कारण से धीरे धीरे जो है कि ड्राई आइसलैंड लैंड बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। उस प्रकार से डेल्टा का निर्माण भी हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा, एक तरफ से आप कह सकते हैं जियोग्राफी का पार्ट है। ओके, लोअर कोर्स, द चैनल इज यूजुअली एट इट्स widest and deepest here because the amount of water flowing within the river is at its greatest. Okay, large scale deposition occurs here due to द रिड्यूस कंपिटेंस ऑफ ए रिवर। ते हो गया रिवर प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका मेंडरिंग और कोर्स ऑफ मेंडरिंग, काज ऑफ मेंडरिंग। जैसे कि जो भी मेंडरिंग हमने डिस्कस करा, तो मेंडरिंग का कारण क्या है, क्यों मेंडरिंग होता है, ओके, रिवर में कारण क्या है मेंडरिंग का, इसके बारे में जानेंगे। और इसको किस प्रकार से जो है कि कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मेशन के बारे में चल लेते हैं। फार्मेशन ऑफ सक्सेसिव बेड्स of rivers order may lead to the formation of a complete S कर्व called मेंडर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, एस कर्व में कुछ इस प्रकार से होते हैं मेंडर, तो एस कर्व में ही तो बना रहा है। तो यही कह रहा है, इन ऑर्डर टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए मेंडरिंग रिवर द रिवर मे बी सपोज टू फ्लो अ साइन कर्व। ओके, a river meandering through an alluvial channel or plain has a series of reverse order। यानी कि क्या हो रहा है, जो मेंडरिंग रिवर होता है वो जो है कि एलुवियल चैनल, एन एलुवियल चैनल एक प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एलुवियल सॉइल होता है उसी में मेंडरिंग फॉर्म क्रिएट हो सकता है, ओके, ज़्यादा, या प्लेन में। ओके, तो यही कह रहा है, ये सीरीज ऑफ रिवर्स आर्डर। मेंडरिंग के बारे में हम जानेंगे कि इसका कारण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेंडरिंग के बारे में तो हमने कई बार जान लिया मेंडरिंग क्या होता है, लेकिन इसका कारण क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट कारण है, प्राइमरी काज ऑफ मेंडरिंग इज द एक्सेस ऑफ टोटल चार्ज ड्यूरिंग फ्लूड्स व्हेन एक्सेस ऑफ टर्बुलेंस इज डेवलप्ड। यानी कि मेंडरिंग कह रहा है, ऐसे कोई रिवर है, ओके, जो फ्लूड है, बाढ़ के समय, फ्लूड के समय जो चार्ज है क्या होता है, एक्सेस हो जाता है, अधिक हो जाता है टोटल चार्ज। तो ऐसे में भी एक कारण हो सकता है डेवलप होने का। ओके, मेंडरिंग इज काज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसिव बेड स्लोप। एक्सेसिव बेड स्लोप होने के कारण भी हो सकता है, ओके, इन द रिवर दैट द एक्सेस एनर्जी, एक्सेसिव स्लोप होगा तो एनर्जी को एक्सेस करेगा, और इस प्रकार जो है कि इच डिस्प्ले डिसपेटेड बाई इंक्रीजिंग द चैनल लेंथ बाई मेंडरिंग। ओके, नेक्स्ट है, इट हैज बीन established that when the silt charge is in excess of the quantity required for stability, the river start build up its slope by depositing the silt on its bed। ओके, तो क्या होता है, जब जो भी होती है सिल्ट चार्ज जो है कि इन एक्सेस होता है, यानी सिल्टिंग अधिक होने लगता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो रिवर में जो भी सेडिमेंट होता है स्टार्ट कर देता है जो है कि अपने स्लोप पर डिपोजिटिंग द सिल्ट ऑन द इट्स बेड, यानी कि बेड पर जो है कि डिपॉजिट करने लगता है सिल्ट। ओके, और जब सिल्ट डिपॉजिट करने रहेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है इस प्रकार से।
तो यही कारण होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फैक्टर। इसके क्या फैक्टर हैं, किस प्रकार से आप जो है कि मेंडरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रीम लोड, फर्स्ट क्या है, स्ट्रीम लोड इसके कंट्रोलिंग फैक्टर हैं। कंपोजिशन ऑफ स्ट्रीम लोड एज वेल एज इट्स रेट ऑफ मूवमेंट मेंडरिंग मटेरियल अफेक्टेड द मेंडर पैटर्न। और सेकेंड क्या है, डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज क्या है, दिस कंसर्न सेजनल स्ट्रीम फ्लो वेरिएशन एज represented by the average hydrograph. Okay, there is a close relationship between rate of discharge and rate of bed load movement and therefore it affect मेंटेनिंग। और इस प्रकार ये जो है कि अफेक्ट करता है, क्योंकि एक क्लोज रिलेशन होता है रेट ऑफ डिस्चार्ज और रेट ऑफ बेड्स लोड में, बेड्स लोड के मूवमेंट में। ओके, नेक्स्ट है आपका वैली स्लोप। ओके, वैली स्लोप में क्या है, अ चार्ज इज वैली स्लोप ऑलवेज प्रोड्यूस चेंज इन द मेंडर पैटर्न। ओके, ए चेंज इन द वैली स्लोप ऑलवेज प्रोड्यूस चेंज इन मेंडरिंग पैटर्न। अब हम जान लेते हैं मेंडरिंग पैटर्न के पैरामीटर्स, इसको किस प्रकार से पैरामीटर किया जाता है और इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब मेंडरिंग को हम यहाँ पर समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। ओके, कुछ इस प्रकार से हमने बताया था एस कर्व में जो है कि मेंडरिंग होता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ए विध होती है एक सिंपल, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिवर विध, जिसे हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से वाटर फ्लो हो रहा है। हमने पहले ही आपको बताया कि जो इनर वाला एज होता है यहाँ पर क्या होता है और आउटर पर क्या होता है। आउटर पर स्कोरिंग होता है और इनर वाले एज पर क्या होता है, सिल्टिंग होता है। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ एक्सिस हमने ड्रा करा है, कुछ इनर जो ए वाली है इनर एज, ये भी है इनर एज, तो इसके जो है कि एक्सिस ड्रा किया है। और यहाँ से जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनर एज के सेंटर टू सेंटर जो है कि क्या किया है हमने, यहाँ से यहाँ तक, ये इसे बोलते हैं मेंडरिंग लेंथ। ओके, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं मेंडरिंग लेंथ। कौन सा लेंथ, मेंडरिंग लेंथ। ओके, अब मेंडरिंग लेंथ की हो गया ML। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है, तो मेंडरिंग तो यहाँ से जो है कि आउटर एज से इस आउटर एज तक, यानी कि यहाँ से इतना जो है आउटर एज, इसका आउटर एज, तो ये हो गया आपका। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं MB से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया विद ऑफ मेंडरिंग। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके लिए ML का जो वैल्यू होता है लेंथ ऑफ मेंडरिंग वो 53.25 रूट क्यू, जो कि यहाँ जहाँ पर क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। और विद ऑफ जो होता है मेंडरिंग 153.75 रूट क्यू। इसी प्रकार विद ऑफ मेंडर होता है 8 पॉइंट, नॉर्मल जो विड है 8.87 रूट क्यू। आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि मेंडरिंग लेंथ, जैसा कि हमने समझा दिया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप। इट इज़ द एक्जियल लेंथ ऑफ वन मेंडर, यानी कि एक मेंडर का ये है जो है कि एक्जियल लेंथ होता है। मेंडर बेल्ट या मेंडर विद भी बोलते हैं। ओके, तो इट is a distance between outer edge of a clockwise and anti-clockwise slope of a meander। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक क्लॉकवाइज है और धीरे से यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लूप हो रहा है। तो एक प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप का कह रहा है कि आउटर एज, यानी कि इसका ए आउटर एज और एक एंटी क्लॉकवाइज का आउटर एज ये हो गया। तो दोनों का जो है यही तो पूछ रहा है यहाँ पर, जो है कि विद, यानी कि ये हो गया आउटर एज यहाँ पर। ओके, क्लॉकवाइज और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। ओके, तो ए वाला आउटर एज हो गया, तो यही तो मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ओके, तो आउटर एज की यही विद होती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आउटर एज ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप ऑफ द मेंडर। आगे हम जान लेते हैं कि मेंडर रेशियो क्या होता है। तो मेंडर रेशियो जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मेंडर बेल्ट, यानी कि मेंडर की जो चौड़ाई है और उसकी जो लेंथ है, यानी कि MB/ML। बेसिकली आप मोस्टली आप जो है कि ये हो गया मेंडर रेशियो।
तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाटा सिटी। ओके, टाटा सिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कर्व लेंथ along the river to the direct axial length, okay, of river. It's also known as degree of sinus-city. Okay, टाटा सिटी ऑफ आर डिग्री ऑफ sinus-city दोनों एक ही है। ऑफ ए मेंडरिंग रिवर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, जिसको इसका वैल्यू होता है ऑलवेज जो है कि ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो ये भी एक प्रकार का रेशियो ही है किसका? कर्व लेंथ एलॉन्ग द रिवर टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि हमने पहले ही बताया कर्व लेंथ कुछ इस प्रकार से है L और L0, तो इसी का जो है कि रेशियो होता है और जो ऑलवेज जो कि लेस देन 1 होता है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉसिंग और क्रॉस ओवर। इसको डिफाइन करना है। शॉर्ट स्ट्रेट रीच ऑफ रिवर कनेक्टिंग टू कंसेक्टिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूप आर कॉल्ड क्रॉसिंग या क्रॉस ओवर। ओके, अब जो है कि हम इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा है, आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके, और बेसिक है और 10 नंबर में पूछा है। ओके, 3 टाइम्स पूछा है। कंप्यूट द मेंडर लेंथ, क्योंकि इस यूनिट से यही जो है कि न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंस है, यही एक न्यूमेरिकल है। तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल आपकी AQ2 एग्जाम में पूछता है। तो इसमें जो है कि यूनिट 1 में न्यूमेरिकल था ना, यूनिट 2 में है, तो यही है। तो जाहिर से यही कारण बन जाता है इसका न्यूमेरिकल पूछने का। तो न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इस फार्मूले को याद जरूर कीजिएगा, जो भी हमने बताया उसी पर बेस्ड जो है कि फार्मूले पर बेस्ड यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्यूट द मेंडर लेंथ, मेंडर विद और रिवर विद दोनों का, यानी कि मेंडर लेंथ क्या होता है ML और मेंडर विद क्या है MB और रिवर विद क्या है W। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा, इसी पर फार्मूले पर है। जैसा कि यहाँ पर डिस्चार्ज आपका दे रखा है 81 क्यूबिक मीटर। ओके, 81 क्यूबिक मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है और फाइंड आउट हमें ये करना है। ओके, तो वी नो दैट लेंथ ऑफ मेंडर क्या होता है 53.25 रूट क्यू का वैल्यू 81 दिया है जो हमने पुट कर दिया। फाइनल जो आंसर निकल के आएगा लेंथ ऑफ मेंडर 479.25 मीटर। इसी प्रकार मेंडर विद निकल जाएगा, फार्मूला क्या होता है 153.75 रूट क्यू और क्यू का वैल्यू 81 है। और यहाँ पर फाइनल आंसर जो विद हो जाएगा मेंडर का 383.75 मीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवर विद। रिवर की विद W 8.87 रूट क्यू, जो क्यू का वैल्यू है 81 पुट किया वैल्यू, और फाइनल जो आंसर निकल के आ गया W का वैल्यू हो गया 79.83 मीटर। तो फ्रेंड्स ये हो गया न्यूमेरिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा फार्मूला। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा ना हो इस कारण से यूनिट 2 का जो है कि नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।